चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों का विवाह पढ़ाने वाला था आज, ठीक है। तो जनजाति विवाह को देखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है। पिछली क्लास में पीएससी में मैं क्वेश्चन कराया था कि जनजातियों में उरांव बताया था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके, और उरांव में एक देवता पढ़ाया था धर्मेश, और उसी को एज ए टीज पूछा था। कई लोग को नहीं पता कि धर्मेश किसका देवता है, ठीक है। तो वैसे ही एक और टॉपिक है जो इतने सालों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, विवाह है जनजातियों में। जनजातियों में कितने प्रकार का विवाह होता है उसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान सुनिएगा, कुछ कड़ियाँ बताऊंगा जिससे क्या कर पाएंगे, हम लोग उसको याद ही कर पाएंगे डायरेक्ट कि सर कौन सी ऐसी कड़ी है कि जिसे अपन पकड़ लेंगे किस जनजाति में कौन सा विवाह होता है और किस विवाह की पद्धति को क्या नाम दिया गया है। जैसे हमारे पास एक दिया हुआ है पैठुल विवाह, इसको बोलते हैं हम लोग पैठुल विवाह। पैठुल विवाह जो है ये मुख्यतः किसमें होती है, तो गोंडों की जाति और उपजनजाति में होती है। इसमें होता क्या है सर, सामान्य विवाह की तरह लड़का बारात लेकर लड़की के घर जाता है। विवाह पद्धति को अगर आप कॉन्शियसली सुनेंगे ना केवल, तो चीज़ें याद हो जाएंगी और बहुत इंटरेस्टिंग होता है आदिवासी समाज में विवाह। उसका नाम है पैठुल विवाह। पैठुल विवाह में क्या होता है कि लड़का बारात लेकर लड़की के घर जाता है। दूसरा हमारे पास है पठनी, नहीं होता जी, पठौनी होता है। क्या होता है, पठौनी। ये होता है गोंडों के अंदर पठौनी विवाह। इसमें उल्टा होता है जस्ट, इसमें लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। लड़की बारात लेकर कहाँ जाएगी, लड़के के घर, इसे कहा जाता है पठौनी विवाह। उसके बाद होता है एक हट विवाह और इसी को कहा जाता है ढुकू। क्या कहा जाता है, ढुकू विवाह। बिहार में ढुकना का मतलब होता है घुस जाना, किसी घर में जबरदस्ती घुस जाना। तो कहानी इसका ऐसा है, लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर जाकर विवाह करना। लड़की क्या करती है, जबरदस्ती लड़के के घर में घुस जाती है और रहना शुरू कर देती है, और उस समय जो विवाह होता है उसे कहा जाता है ढुकू विवाह। क्या कहते हैं, ढुकू विवाह, या इसे ही कहा जाता है हट। हट यानी होता है जिद, लड़की जिद पकड़ लेती है, शादी करूंगी तो इसी से करूंगी वरना किसी से नहीं करूंगी, इसको बोलते हैं हट विवाह। हट यानी एक प्रकार से क्या होता है जी, जिद भी तो होता है। तो हट विवाह या फिर जिद विवाह जो होता है इसे ही कहा जाता है ढुकू। ये भी किस जनजातियों में होता है सर, तो ये भी गोंड जनजातियों में ज्यादा होता है। इसमें लड़की द्वारा जबरदस्ती लड़के के घर में जाकर रहने लगती है और विवाह करना पड़ता है। हाँ, पैठुल भी उसी में है। पैठुल दूसरा टाइप का होता है मैडम, सब गोंड जनजाति के हैं। पैठुल में लड़का बारात लेकर लड़की कहाँ जाएगा, पठौनी में लड़की बारात लेकर लड़के घर जाती है। और हट और ढुकू विवाह में क्या होता है कि लड़की जबरदस्ती जाकर लड़के घर में रहना प्रारंभ कर देती है और उनके साथ फिर विवाह होता है, इसे कहा जाता है हट या फिर ढुकू विवाह। एक होता है हमारे पास उठ विवाह, या इसी को दे दिया है हट विवाह दे दिया है। यह होता है महिला द्वारा पुरुष के घर में घुसकर जबरदस्ती रहा जाता है। मतलब लड़की क्या करेगी, लड़के घर में घुस जाएगी, शादी करूंगी तो इसी से वरना किसी से नहीं, और करना पड़ता है। तो इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है हट विवाह। यह पहाड़ी, कोरबा और अगरिया जनजातियों में ज्यादातर इस विवाह का प्रचलन है। एक हमारे पास होता है गंधर्व विवाह, ठीक है, इनको छोड़ दीजिएगा। एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का जो प्रचलन है वो है गोंड व्यवस्था में। लड़की लड़के के घर जबरदस्ती रहती है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि लड़का और लड़की विच्छित अवस्था में जो विवाह करते हैं उस विवाह को कहा जाता है गंधर्व विवाह। आपको जब मैं हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर विवाह पढ़ाया हूं तो वहां पर ही बताया हूं सर कि गंधर्व विवाह जो होता है वो निंदनीय विवाह होता है। राक्षस, पैशाच, है ना, और एक जो होता है हमारे पास गंधर्व विवाह, ये सब किस में आते हैं, तो निंदनीय विवाह में होता है। तो लड़का लड़की क्या करते हैं, लड़की जो होती है जबरदस्ती लड़के घर में रहना शुरू कर देती है, या फिर दोनों विक्षिप्त अवस्था में समाज के सामने आते हैं, जिसके कारण समाज क्या करता है तो उनका विवाह करा दिया जाता है, इसे कहा जाता है गंधर्व विवाह। अब आता है हमारे पास गंधर्व विवाह या प्रेम विवाह या सांडनीय जी सहपलायन। क्या बोलते हैं इसको, सहपलायन विवाह। कौन सा विवाह, सहपलायन विवाह। ये होता है बेटा परजा जनजाति में। किसमें होता है, परजा जनजाति में। इसमें क्या होता है भाई कि
सबसे पहले सर गंधर्व विवाह और प्रेम विवाह। आदमी लव मैरिज कब करता है? जब वो घर से भाग जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सह पलायन विवाह। तो इसमें क्या होता है कि लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं और भाग के शादी करते हैं। समाज कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इस प्रकार के विवाह को कहता है पलायन विवाह। समाज कभी भी, आदिवासी समाज भी चाहे कोई भी समाज हो, लड़का लड़की के भाग जाने के विवाह को लीगली तो एक्सेप्ट नहीं करता है। बाद में एक्सेप्ट करे तो अलग मसला है। ठीक, तो इसको बोलते हैं बेटा गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह या फिर सह पलायन विवाह। हाँ जी, डांट देना पड़ेगा, डांट देना पड़ेगा, क्यों नहीं देना पड़ेगा? तो खैर वो तो बाद का मसला है ना, लेकिन विवाह तो हो गया, तो उसे कहा जाता है सह पलायन विवाह, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह और सह पलायन विवाह। जनजाति कौन सी है सर? परजा। और इसमें पलायन करके मतलब भाग कर, शुद्ध हिंदी में पलायन बोल दिया है, एक्चुअल में भाग कर क्या कर लेना? शादी कर लेना। इसके बाद होता है सबसे खाटी वाला, इसको बोलते हैं हम मरमत विवाह। मरमत विवाह। देखो आदिवासी अंचल के अंदर जाति प्रथा अभी भी बहुत प्रबल है। तो आदिवासियों में अगर एक जाति का जो लड़का है या लड़की है किसी आन जात से अर्थात दूसरे जात के लड़का या लड़की से यदि विवाह कर लेता है, तो ऐसे कंडीशन में, क्योंकि लड़की को मिलकर आना है लड़के के समाज में, तो लड़के के समाज को डांट देना, घर वालों को डांट देना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि पूरे घर को पूरे समाज वाले बार देते हैं, ना शादी ब्याह में पूछेंगे, ना तो उसे घर का पानी पिएंगे, ना किसी कल्चरल इवेंट में अगर कोई करता तो उसके यहाँ बुलाएगा। जब वो समाज के सामने जाकर माफी मांगेगा और जो समाज ने जिस दंड का प्रावधान किया है उस दंड की पूर्ति करेगा, उसके बाद समाज में उसको मिलाते हैं। तो मरमत विवाह भी वैसे ही है कि समाज के बाहर के किसी लड़के या लड़की शादी कर लिया, समाज एक्सेप्ट करता है, बोलता है कि आपने तो भाग के शादी कर ली, अब हम शादी कराएंगे अपने रीति रिवाजों से, लेकिन इसके लिए आपको दंड देना पड़ेगा। मरो मत, शादी करो दंड दो, इसको बोलते हैं मरमत विवाह। बात समझ आ रही है? आन जात शादी करना है, समाज टोचन दे रहे हैं, जाग झपा जाते हो, मर जाते हो, फांसी लग जाते हो, मरो मत, क्या करो? शादी कर लो, डांट दे दो समाज में, कोई दिक्कत नहीं है। और उस विवाह में क्या करते हैं तो फिर अपने रीति रिवाजों से फिर शादी कराया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है मरमत विवाह। याद रखने का टेक्निक कि मरो मत भाई। हाँ, ये सभी जातियों में लगभग उसमें एक नाम डिस्क्रिप्शन करना ठीक नहीं होगा कि सर गोंडों में है या माड़िया मुड़िया में है, लगभग सभी जनजातियों में इसका क्या है? प्रचलन है मरमत विवाह का। नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, बुरा हाँ, ये जो है इंसान का इंसान के साथ दुर्व्यवहार है। जब ये अस्पताल में पड़े होंगे ना और जब खून की आवश्यकता होगी तो हमन सूर्यवंशी हरन, हमन साहू खून नहीं चढ़ान, है कि नहीं? तो उस समय बताना फिर कि साहू है कि सूर्यवंशी है करके। तो उस समय तो क्या है, किसी का भी खून चलेगा भाई, उल्लू का खून चढ़ा दे आदमी, बचना चाहिए। तो ये सब सामाजिक कुप्रथाएं हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए एक दिया हमारे पास क्रय विवाह और एक दिया हुआ पारिश्रमिक विवाह। क्रय विवाह के बारे में सुनिएगा। क्रय मतलब होता है भाई, देखो उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो वहां पर वर को क्रय कर लिया जाता है। वर मतलब लड़के को कुल मिलाकर लड़के के लिए दहेज देते हैं और खरीद लेते हैं। खरीदने तो हुआ यार, छत्तीसगढ़ में प्रथा थोड़ी सी उल्टी है। कई बार क्या होता है कि लड़की पक्ष उतना मजबूत नहीं होता कि वो शादी के सारे खर्चे उठा सके, तो लड़का पक्ष ही जाएगा, लड़की पसंद है तो बोलेगा कि शादी का टेंशन मत लेना, सारा खर्चा हम उठाएंगे, बारात का स्वागत तुम करना, स्वागत का खर्चा भी हम ही देंगे, प्लस बोलो कि तुम हम अपनी लड़की अगर हमको दोगे तो हमारे तरफ से तुमको क्या चाहिए। तो घर वालों को दहेज भी दे देते हैं। इस प्रकार के विवाह को कहा जाता है क्रय विवाह। क्रय मतलब एक प्रकार से वधू का मूल्य चुकाकर क्या करना? विवाह करना। इसे कहा जाता है वर द्वारा उपहार स्वरूप सामान देकर विवाह करना, इसे कहा जाता है क्रय विवाह। बात समझ में आ रही है? तो इन सब विवाहों को उतना नहीं पूछेगा, ऐसे विवाहों को ज्यादा पूछेगा जहां पर विवाह में छत्तीसगढ़ी शब्द का उपयोग हुआ हो, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं टॉपिक क्या है, वो छत्तीसगढ़ है। तो ऐसे कंडीशन में उन विवाहों को पूछने की संभावना ज्यादा होती है जिसमें छत्तीसगढ़ी शब्दावली क्या किया गया हो जी, उपयोग किया गया हो। ये जाति मैडम नहीं लिखा है, मतलब एक से ज्यादा जातियों में ये होती होगी। ठीक है, यहाँ पे दिया अपने को एक छुट्टा विवाह दिया हुआ है। विवाह का खर्च कौन उठाता है जी? वर पक्ष। देखो इसको पूछ सकता है, छुट्टा विवाह एक शब्दावली ऐसी है जिससे हम डील नहीं कर सकते।
तो छुट्टा विवाह हो गया, चाहे क्रय विवाह हो गया या परिश्रम विवाह हो गया, पारिंगधन क्या बोलते हैं इसको, परिश्रम लिख दिया है, इसको पारिंगधन बोलना, क्या बोलना, पारिंगधन विवाह, पारिंगधन विवाह कहते हैं, पारिंगधन विवाह। गुड इवनिंग। विवाह, पारिंगधन विवाह का मतलब क्या है सर, तो पर की संपत्ति को धन देकर क्या करना, अपने घर में लाना, कि वधु का मूल्य चुकाया जा रहा है, वर का नहीं। उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में दहेज दिया जाता है लड़की के द्वारा, यहाँ पर लड़की वालों को दहेज मिल रहा है, तो यहाँ पर वधु जो है वर द्वारा वधु को उपहार या फिर क्रय करके लाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्रय विवाह, क्या बोलते हैं उसको, पारिंगधन। जहां पर विवाह में धन का उपयोग हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पारिंगधन विवाह कहेंगे। क्लियर है ये। चलिए, एक होता है सर छुट्टा विवाह। छुट्टा विवाह में क्या होता है कि विवाह का खर्च जो है पूरा का पूरा वर पक्ष ही उठाता है, पूरा खर्च अपने तरफ से होने वाला, सामने की तरफ से होने वाला पूरा खर्च उठा लेता है। ठीक है। अब एक हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है जी, आपको याद रखना है सर। ये दिया हुआ है सेवा विवाह, इसी को बोलते हैं चरघिया, चरघिया, और इसी कहते हैं लमसेना विवाह। क्या बोलते हैं इसी को, लमसेना। क्या होता है, तो छत्तीसगढ़ में लमसेना का मतलब होता है ससुराल। क्या होता है, ससुराल। अभी 10-12 साल पहले एक मूवी आई थी रमैया वस्तावैया, देखे थे? उसमें सोनू सूद की बहन रहती है, वो कमला हसन की बेटी श्रुति हसन, और इधर से एक हीरो रहता है, शादी करने जाता है तो बोलता है कि मेरे साथ तो 1 साल खेती कर और उसके बाद फिर क्या दूंगा, तो तेरे को अपनी बहन दूंगा मैं। वो खेती वेती करता है, जरा गाय गोरू सब कुछ सेवा करता है, दिन भर ससुराल में सेवा करता है। फाइनली सोनू सूद खुश होकर क्या करता है, तो शादी कर देता है। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर गोंड जनजाति में जो लड़का अगर किसी लड़की को पसंद करता है तो उसे घर जाता है, घर जाने के बाद उसे घर में सेवा देता है, गाय गोरू भैंसी हल वल सब चला के देगा, दिखा के देगा कि मैं तो बेटी रख सकता हूँ, मोर अंदर औकात है, मैं काम करे क्षमता रखता हूँ, खूब काम करेगा, खूब सेवा करेगा। जब घर वाले प्रसन्न हो गए ना तो क्या होगा, शादी। अगर प्रसन्न नहीं हुए तो भाई के रहन दे, दूसरा खटाबो। अरे जिंदगी बर्बाद हो जाती है लोगों की, अब साल बर्बाद कर रहे हो। तो याद रहेगा सेवा, कहाँ सेवा देगा, लमसेना में, लमसेना यानी ससुराल में, और उसी को बोलते हैं चरघिया। चरघिया विवाह इसलिए याद रखना सर, क्योंकि ससुराल के अंदर दामाद काम करने चले गया तो चक्की की तरह क्या करते हैं, उसको चला देते हैं। तो चरघिया को या क्या करना, याद रखना, ससुराल में क्या देना है, सेवा। लमसेना में क्या देना है जी, उसको सेवा देना है। क्लियर है ये। तो ऐसे कुछ विवाह पद्धतियां हैं। विवाह पद्धतियां में बहुत संभावना होती है कि ऐसे विवाह पद्धतियों को पूछे जिसका नाम प्रॉपर क्या हो, एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी में हो। जैसे कल के पेपर में झूठर्रा आया था, पन्ही तोड़ना आया था, तो पन्ही तोड़ना, चप्पल तोड़ना जी, पन्ही नहीं पता है, ठीक है। तो पन्ही तोड़ना, फिर झूठर्रा करके आया था, फिर एक ठोक गुरु चलत जाए और चेला सुतत जाए, इस प्रकार क्या आया था, तो एक मुहावरा आया था। तो यहाँ पर जब भी आपको छत्तीसगढ़ी भाषा का जब अभी आपको पूछेगा तो वहां पर याद रखना सर, बहुत संभावना ऐसी होगी कि जो ठेठ छत्तीसगढ़ी में जो शब्द उपयोग होते हैं ना, उन्हीं को पूछेगा। जैसे जावर पूछा था, क्या है जी, छत्तीसगढ़ी शब्द एकदम खाटी। बहुत कम संभावना होती है कि जो हिंदी भाषा का शब्द है उससे क्या करे, रिलेटेड आपको पूछे। तो यहाँ पर जो आपको एकदम लिखे सर कि हिंदी भाषा वाला छोड़ देना, जो एकदम ठेठ छत्तीसगढ़ी में मिले क्या करना, उसी को पढ़ना है अपने को। चलिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ है लेन देन या फिर उपहार विवाह। इसमें होता क्या है, वर वधु का, इसको ना इस प्रकार से पढ़ना सर, इसको गुरावट। क्या पढ़ना है इसको, गुरावट। गुरावट करके ना एक मूवी भी आई है छत्तीसगढ़ में। गुरावट क्या होता है कि एक ही घर से लड़का जाएगा, एक लड़का, दो घर में शादियां होंगी, ये एक हो जाएगा इधर, ये लड़का और ये हो जाएगी लड़की। क्लियर है ये, इधर हो जाएगी लड़की और इधर हो जाएगा लड़का। इस घर की बेटी यहाँ बहू बनकर जाएगी और इस घर की बेटी क्या होगी, यहाँ बहू बनकर आएगी। उसमें क्या होता है, एक प्रकार का समझौता, ते मोर बहनील मारवे तो तोर बहनील मारू। बात समझ में आ रहा है। तो अगर सामाजिक रीति रिवाज से देखा जाए तो एक प्रकार का बंधन था, लेकिन सर ऐसे में क्या होता है कि एक जिंदगी तो दाव पे लगी गई है, दूसरी जिंदगी दाव पे लग जाती है। मान लो कि एक तरफ का लड़का क्या निकल गया, बेवड़ा निकल गया, वो क्या कर रहा है, पीट रहा है इसको। ये लड़का अच्छा है बेचारा, लेकिन फिर भी इसकी जो पत्नी है वो जबरदस्ती घर में ताने सुनेगी और मार खाए। क्यों, तो मोर बहनील मारे है तो मैं तोर बहनील मारूं करके।
और कम से कम अगर शादी ना हो तो कम से कम एक ही लड़की मार खाएगी अपने घर में, या फिर उसके साथ कुछ गलत होगा, दूसरी तो कम से कम सेफ रहेगी ना भाई। तो ये सामाजिक रीतियां हैं सर, अभी भी कई घरों में हो जाता है। कई घरों में क्या होता है, विवाह हो जाता है, शादी के समय लड़का लड़की का शादी हुआ, पता चला बाद में कि जो साला है वो क्या कर लिया, वो जीजा की बहन को लेके फरार हो गया है। ठीक है, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह हो गया उनके मध्य में। तो अनजाने में क्या होता है, गुरावट की पद्धति हो जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस में ठीक भी है, कुछ कंडीशंस में ठीक भी नहीं है। तो ये उनकी प्रथाएं हैं। तो गुरावट में क्या होता है सर, वर वधू का क्या होता है जी, आदान प्रदान कर कर विवाह होता है। आप हमको बहू दोगे तो हम भी क्या देंगे, आपको बहू देंगे, दामाद तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब ये दोनों जो है सर बाहर विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो हमारे पास है रक्त लोहार, नहीं भाई, इसको लिखना सर दूध लौटावा। क्या लिखोगे, दूध लौटावा। कौन सा विवाह है सर, ये दूध लौटावा विवाह है। इसमें क्या होता है भाई, गोंड जनजाति में होता है। इसमें क्या होता है कि ममेरे फुफेरे भाई बहन में शादी हो जाती है। अगर अपन दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में भी क्या होता है कि मामा से शादी हो जाती है, मामा से भगिनी की शादी हो जाती है। मुस्लिम्स के अंदर भी ममेरे फुफेरे भाई बहन के अंदर शादी हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ में गोंड समाज है, उसके अंदर भी अगर मामा की लड़की है, फूफा का लड़का है, तो उनके बीच क्या हो सकता है, शादी हो सकती है। इसे कहा जाता है दूध लौटावा विवाह। क्या बोलते हैं उसको, दूध लौटावा। दूध लौटावा में क्या होता है कि सर दूध का रिश्ता नहीं है, दूध लौटा दिया गया है। तब ममेरे फुफेरे भाई बहन में क्या किया था, विवाह किया जाता है। आप लोग हिंदू समाज में शायद कभी नोटिस किए हो कि नहीं किए हो कि अगर मान लो कि घर में मामी का अगर बालक होता है ना, तो बुआ क्या करती है, अक्सर दूध पिला देती है उसको, अक्सर दूध पिला देती है। ये इसलिए भी किया जाता है कि सर एक तो बोलते हैं कि कल्चर है, इसलिए भी रिश्ता क्या हो जाए, दूध का हो जाए। तो दूध के रिश्ते की मान्यता बहुत ज्यादा होती है। वो लीगली क्या माने जाते हैं, भाई बहन माने जाते हैं। कभी उस चीज को देखे हो कि नहीं देखो, पर आगे पता चलेगा। एक होता है सर हमारे पास अर उतो, इसको लिखिएगा अर उतो विवाह, अर उतो विवाह। ये सब एकदम खाटी खाटी है जी, दूध लौटावा, अर उतो, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा सर एकदम क्या है, ठेठ छत्तीसगढ़ी विवाह है। अर उतो, क्या बोलोगे, अर उतो विवाह। इसमें क्या होता है सर, इसमें होता है विधवा विवाह, इसमें होता है विधवा विवाह। एक होता है जुड़वा भाई नहीं है जी, चूड़ी पहनाई है। क्या है, चूड़ी पहनाई। क्या होता है, चूड़ी पहनाई। एक है सर हल्दी पानी विवाह। इसमें क्या होता है, अर उतो में कि कोई विधवा अगर महिला है तो उससे क्या कर लिया जाता है, शादी कर ली जाती है। विधवा विवाह का ही प्रावधान है, उसे कहा जाता है अर उतो चूड़ी पहनाई। इसमें क्या होता है कि एक महिला है, मान लो वो विधवा हो चुकी है या उसके पति ने उसको त्याग दिया है, एक दूसरा पुरुष है, उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी है या उसकी पत्नी ने उसको त्याग दिया है, तो ऐसे कंडीशन में ज्यादा ताम झाम ना करते हुए सीधा चूड़ी लेकर पहना देते हैं और वो फिर क्या होती है, वो साथ में इसके घर आ जाती है। हालांकि इन शादियों को बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं मिलता है। बाकी शादियों में समाज इंक्लूड होता है, तो वो क्या करता है कि अगर कोई किसी को लेके भागा, किसी को छोड़ गया, तो समाज इंक्लूड हो रहा है कि भाई नहीं, शादी समाज के सामने हुआ, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको डांट देना पड़ेगा, आपको परिवार में रहना पड़ेगा, समाज इंक्लूड होता है। लेकिन चूड़ी पहनाई जो विवाह होता है, इसमें समाज को आपने शामिल ही नहीं किया। आप कहीं काम करने गए, कहीं किसी गांव में गए, आपको पता चला कि एक लड़की क्या है, विधवा है, उसके आगे पीछे काम करने वाला कोई नहीं है, आपको भी घर में एक औरत की जरूरत थी क्योंकि आपकी पत्नी का डेथ हो चुका है, तो आप क्या कहिए, चूड़ी पहना है और घर लेकर आ गए। समाज को उतने बड़े तौर शामिल नहीं किया, तो कल को छोड़कर कहीं भाग जाएगी तो भी समाज उसको ज्यादा ठेका नहीं लेता है। भाई जब चूड़ी पहना के लाया रेसरे चल दिस, ओकर मन कहीं और रिश्ता चल दिस करके, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो अर उतो याद रखना सर, अर उतो जो है विधवा विवाह, चूड़ी पहनाई विवाह, या फिर क्या बोलते हैं उसको, हल्दी पानी विवाह। हल्दी से याद रखना सर कि जो हल्दी एक ऐसा एलिमेंट होता है, इंसान को दो बार लगता है, एक बार पहली बार शादी में, दूसरा बार अंतिम संस्कार में। अगर किसी विधवा की दोबारा शादी हो रही है तो उसको हल्दी नहीं लगता है, उसको हल्दी नहीं लगता है, याद रखिएगा। हाँ, इसलिए लिख देना कि हल्दी की जगह पानी का यूज कर रहे हैं, याद करने का तरीका है, वो उनके समाज में लिखा हुआ है। हमको उसके बेसिस पे नहीं जाना है सर कि क्या करना है, हमको दिमाग में बैठाना है सिर्फ,
ठीक है। तो हल्दी का क्या करेंगे वो लोग, पानी का यूज करें, नाम क्या रख दिया उसको, हल्दी पानी विवाह रख दिए हैं। तो विवाह पद्धति दो प्रकार की सर, एक विधवा विवाह है, एक चूड़ी पहने और क्या है हमारे पास, हल्दी विवाह। इसी क्या बोलेंगे जी हम लोग, अर उतो। अब हल्दी विवाह का मतलब क्या है सर, विदुर विवाह। विदुर कहने का मतलब है कि इस बार पुरुष क्या हो चुका है, विदुर, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है, तो उससे अगर किसी का शादी हो तो क्या बोलेंगे उसको, हल्दी पानी विवाह। कहानी, लड़की अभी भी कुंवारी है तो उसको हल्दी लगेगा, लेकिन लड़के का हल्दी लगेगा क्योंकि क्या हो चुका है, वो विदुर हो चुका है। तो एक तरफ हल्दी होगा, एक तरफ क्या होगा, पानी होगा, हल्दी पानी विवाह, ये कंडीशन। अब उतना आइडिया नहीं है मैडम मेरे को भी, क्योंकि देखो आदिवासी संस्कृति है, तो भाई देखो इसमें सर हम लोग को ज्यादा विच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप राजपूत हो, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आदिवासी कल्चर पढ़ रहे हैं। तो आदिवासी कल्चर में हमारे कल्चर में अंतर होना चाहिए कि नहीं। वैसे भी आप बोलो लड़की लड़कों को 2 बार लग जाता है, विधवा विवाह का प्रावधान ही नहीं है किसमें, राजपूतों के अंदर। जनरल कैटेगरीज में विधवा विवाह क्या है, पूर्णतः वर्जित है। पुरुष कर सकता है क्योंकि वो विदुर है, लेकिन महिला नहीं कर सकती, ठीक है। विधवा विवाह का प्रावधान ही नहीं है। बहुत क्रूर प्रथाएं थी राजपूतों के अंदर, बहुत सारी प्रथाएं तो क्या कर दी गई है, बंद। जैसे आप बैठे हो ना, राजपूतानी ऐसे नहीं बैठती, यहां तक क्या रहेगा उसके, पल्लू रहेगा। तो प्रथाएं क्या हुई है, खत्म हुई है, ठीक है। चलिए उसके बाद सर होता है हमारे पास एक गवन विवाह। कौन सा विवाह, गवन विवाह। गवन विवाह का मतलब क्या है सर, गवना। क्या होता है, गवना। आप लोग जानते हैं कि भारत का जो इतिहास रहा है, 712 ईस्वी के बाद से मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश से बाहरी क्या रहे, इन्वीडर्स रहे, जिन्होंने भारत पर क्या किया, समय समय पर आक्रमण किया। अब जब वो आक्रमण करने आते थे भाई, तो अपने साथ में अपनी पत्नियों को लेकर नहीं आते थे। तो वो युद्ध में जीतने के बाद क्या करते थे, हमारे एरिया में घुसकर महिलाओं पर क्या करते थे जी, आक्रमण करते थे। मतलब महिलाओं के साथ जास्तियां, जाओ शादी करो, शादी तो यही करना रहना है। तो वो लोग इस बात को जानते थे कि यहाँ जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो मांग में सिंदूर लगाती हैं और गले में क्या लगाती है, मंगलसूत्र लगाती है, तो इनको नहीं पकड़ना है। तो किसको पकड़ना है, तो जो मांग में मंगलसूत्र नहीं लगाया है और सिंदूर नहीं किया है। तो उन बाहरी आक्रांताओं से अपनी महिलाओं को बचाने के लिए भारत के अंदर शुरू हुआ बाल विवाह। लड़की 5 साल की है, 6 साल की है, उसको शादी करा दिए। शादी कराने के बाद मांग में सिंदूर लगा दिए और गले में क्या किए, उसको मंगलसूत्र डाल दिए। अब बाहरी आक्रांता आ गए, सबकी शादी हो चुकी, इन लोग को छोड़ो। फरमान होता था कि जो मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं लगाई है उसी को पकड़ना है बस करके। तो ऐसे करके अपनी महिलाओं को हम लोगों ने बचाया। लेकिन ये नहीं सर कि तुरंत ससुराल भेज दिए उसको। जब तक वो शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होती थी, अर्थात 18-19 साल की नहीं होती थी, तब तक उनको अपने मायके में रखा जाता था। और इस प्रोसीजर को कहा जाता था गौना। जब वो 18-20 साल की हो जाती थी तब गौना करा के लड़के वाले उसे अपने घर ले आते थे, या फिर लड़के वाले क्या करते, उसे छोड़ाते थे। इसे कहा जाता था गौना विवाह। याद रहेगा सर, इसी को बोलते हैं गवन विवाह, इसी का होता है गौना। बाल्यकाल में विधवा हो चुकी कन्या का विवाह किया जाता है। सर बाल्यकाल में इसको क्या होना चाहिए, एक्चुअल में बाल विवाह है। क्या है ये, बाल विवाह। बाल विवाह एक कुरीति है, लेकिन सर उस कुरीति का मेन सोर्स क्या है, तो बाहरी आक्रांता। हमारे यहाँ किसी को शौक नहीं था किसी भी कन्या का बाल विवाह कराया जाए। हमारे ग्रंथों में आज तक किसी का बाल विवाह नहीं हुआ। बाहरी आक्रांताओं से बचाने के लिए एक प्रोसीजर था गवन विवाह, ठीक है। हाँ, 12 साल की उम्र में शादी करके 13 साल में गौना कर दे रहे हो, गलत है ना भाई। 12 साल में आप शादी कर दो सर, 20 साल में विदाई करो, उसका क्या गलत है, बात समझ में आ रही है। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, 18 साल में बोलती लड़कियों को शादी कर दो, लेकिन आप विवेच कितने पे हो, 20 पे, तो कहीं ज्यादा अच्छा है गौना। एक है पाटो विवाह। पाटो विवाह क्या होता है, ये स्त्री पुनर्विवाह होता है। ये स्त्री क्या होता है, पुनर्विवाह, इसे कहा जाता है पाटो। जनजाति कौन सी सर, तो कोरकू। अब देखो सर यहाँ पे अपहरण विवाह, ये वाला खाटी है, इसी को बोलते हैं पायसोर, नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको, पायसोतुर। क्या बोलते हैं इसको, पायसोतुर। क्या कहा जाता है इसे, पायसोतुर कहा जाता है। किस जनजाति में होता है भाई, गोंड में। यहाँ युवक द्वारा युवती का अपहरण करके विवाह किया जाता है। उत्तर भारत में चलता है आपका विवाह, उसको बोलते हैं पकड़ौआ। अगर किसी लड़के का गवर्नमेंट जॉब है और किसी दोस्त के अगर बाराती में चला गया और अगर कहीं खबर लग गया कि इसकी गवर्नमेंट जॉब है, गया बेटा काम से, हो पकड़ के जबरदस्ती शादी कर देंगे, बंदूक टिका विका के, और पूरा वीडियो बना लेंगे, अब छोड़ के दिखा बोलेंगे, पूरे खानदान को मार के गिरा देंगे। परिस्थितियां ये हो जाती है। यहाँ पे उल्टा होता है,
यहाँ पे युवक द्वारा किसका अपहरण कर लिया जाता है? युवती का अपहरण कर लिया जाता है। बस सर कास्ट सेम होना चाहिए, कास्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, एक्सेप्टेंस में आ जाता है। इसे कहा जाता है पायसोतुर, इसे कहते हैं अपहरण विवाह, याद रहेगा। फिर एक होता है सर महुआ विवाह। कौन सा विवाह? महुआ। इसमें क्या होता है? सर मान लो कि किसी को मांगलिक दोष है, किसी को होता ना, किसी को मांगलिक दोष है, किसी कुछ दोष है, तो उसके दोष के निवारण के लिए महुआ से विवाह, भैंसे से विवाह, कुत्ते से विवाह, पीपल के पेड़ से विवाह, ब्रह्म विवाह कराया जाता है। तो जब देखिए होगे टॉयलेट पिक्चर में अक्षय कुमार की शादी किससे होती है? भैंस से करा दी जाती है। तो यहाँ पर सर हमारे पास क्या है? उचित वर ना मिलने पर महुआ या 4 वृक्ष से विवाह की रस्म कराई जाती है, महुआ विवाह बोलते हैं उसको। एक हमारे पास सर कोंड विवाह है। कौन सा? कोंड है, उसको कोंड लिखना। कोंड जनजाति में लड़कियों में विवाह पूर्व किया जाता है, ठीक है। एक हमारे पास सर तीर विवाह है। तो जैसे आप देखे होंगे कि बाहुबली मूवी, उसमें भल्लाल देव की तलवार लेकर कहाँ भेज देते हैं? देवसेना के पास। और देवसेना क्या करती? तलवार को बेच कर वापस भेज देती है। तो राजपूतों के अंदर एक कहानी है कि तलवार के साथ राजपूतानियों की शादी हो जाती थी और वो तलवार के साथ विदा होकर राजपूत राजा के यहाँ आ जाते थे। तो यहाँ पे जनजाति होती बिंझवार, उनके जो निशान होता है जनजाति का वो तीर होता है। तो उनमें अगर लड़का नहीं पहुंच पाया तो तीर से विवाह करके लड़कियां क्या होती है? राजा के घर आ जाती है। तो ये कुछ कहानी है सर। अगर आप इतना कर लेते हैं तो जनजातियों के विवाह की पद्धतियों से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं छूटेगा, किसी कंडीशन में नहीं छूटेगा। इतना कम से कम कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको आज हम लोग क्लोज करते हैं, आगे क्लास करेंगे।